हेलो प्यारो साथी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो इसके मूल, तो माइनस 7x को जो तोड़िएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका -2x और -5x। तो इसको तोड़िएगा तो -7x होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा x -2 बराबर 0 होगा। तो x बराबर 2, तो x का 2 मान ये है। करेक्ट आंसर ए होगा, 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, यदि विभक्त कर d बराबर 0 हो तो मूल। यदि d का मान 0 होता है ना, तो उसका मूल वास्तविक और समान होता है। क्या होता है? वास्तविक और समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति निर्भर करती है। तो आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति विवर्त पर निर्भर करती है। किस पर? विवर्त जिसे d से सूचित करते हैं, डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू होता है। क्या कहता है क्वेश्चन? यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय किस पर लागू होता है? तो पूर्णांक पर लागू होता है। किस पर? पूर्णांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है दो सहभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? दो सहभाज्य संख्या का HCF, तो दो सहभाज्य संख्या का HCF हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इस क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्या का HCF 12 और एलसीएम में 180 हो तो उनका गुणनफल। तो आपको पता होगा कि दो संख्या का गुणनफल उसके HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये दोनों को गुना कर दीजिएगा और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 2160। कितना आएगा? 2160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है एपी का सामान्य पद। एपी का सामान्य पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है एपी 2, 7 और 12 में डी। तो अगला पद में से पहले पद घटाते हैं तो डी का मान निकलता है। तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5। तो इसका डी होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है एपी का पहला पद 4 और दूसरा और डी 3 है, तो दूसरा पद क्या होगा? एपी का पहला पद 4 और डी 3 है, तो दूसरा पद क्या होगा? तो आपको पता होगा A2 बराबर होता है a प्लस डी। क्या होता है? a प्लस डी। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4 3 7। तो इसका दूसरा पद होगा 7। 11 नंबर का। तो 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने का नियम है उसका साइड एंगल साइड, मतलब इसका हुआ कि दो भुजा और एक कोण बराबर होना चाहिए, तो वह सर्वांगसम त्रिभुज होगा। क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 12 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है दो समान त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके अनुपात के बराबर होता है। क्वेश्चन कहता है दो समान त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है। तो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? मूल बिंदु का निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता होगा 0 0 होता है। क्या होता है? 0,0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक। क्या क्वेश्चन 14 नंबर का? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु y का निर्देशांक। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु y का निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का और सबसे इजी क्वेश्चन है
साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो आपको पता होगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? क्या है क्वेश्चन? कॉस 60 डिग्री का मान। तो आपको पता होगा कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आपको पता होगा कि वृत्त की सबसे बड़ा जीवा व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है वृत्त की परिधि का सूत्र। क्या है क्वेश्चन? वृत्त की परिधि का सूत्र। तो आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है बेलन का आयतन। क्या है क्वेश्चन? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन है गोले का आयतन। क्या है क्वेश्चन? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन आपको पता होगा 4/3πr³ होता है। क्या होता है? 4/3πr³। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है क्वेश्चन? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। क्या होता है? πrl। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन है माध्य का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होगा कि माध्य का सूत्र सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। क्या होता है? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात करने से पहले आंकड़ों को रखा जाता है। क्या क्वेश्चन? माध्यिका ज्ञात करने से पहले आंकड़ों को रखा जाता है। तो आंकड़ों का आप लोग को पता होगा कि आरोही क्रम में रखना पड़ता है। किस क्रम में? आरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन का है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। क्या है क्वेश्चन? निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। क्या क्वेश्चन? निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। हमेशा क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। क्या क्वेश्चन? असंभव घटना की प्रायिकता। आपको पता होगा कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता का मान होता है। क्या क्वेश्चन? प्रायिकता का मान। तो आपको पता होगा कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का त्रिभुज के कोणों का योग। क्या है क्वेश्चन? त्रिभुज के कोणों का योग होता है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के कोण का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट 30 नंबर का समकोण का मान होता है। तो आपको पता होगा कि समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का। 31 नंबर का क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। 32 नंबर का क्वेश्चन है वर्ग का परिमाप। तो आपको पता होगा कि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है? 4a। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल। क्या है क्वेश्चन? आयत का क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 34 नंबर का। तो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है आयत का परिमाप। तो आपको पता होगा कि आयत का परिमाप 2 × l + b होता है। क्या होता है? 2 × l + b। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन दो समांतर रेखा की ढाल। क्या है क्वेश्चन? दो समांतर रेखा की ढाल क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का ढाल का सूत्र है। तो ढाल का सूत्र आपको पता होगा y2 - y1 बट्टा x2 - x1 होता है। क्या होता है? y2 - y1 बट्टा x2 - x1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन है पाई 1 है। तो आपको पता होगा पाई जो है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
38 नंबर का क्वेश्चन है, जीरो का वर्गमूल होता है। तो आपको पता होगा कि जीरो का वर्गमूल जीरो ही होगा, क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का -4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 होगा, क्या होगा, 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन है √49 का मान। तो √49 का मान होगा +-7, क्या होगा, +-7। ये फंसाने के लिए -7 और +7 दिया रहेगा, लेकिन आप +-7 मारिएगा इसका, ये क्वेश्चन आता है। 1 से 10 के बीच आभाज्य संख्या। तो 1 से 10 के बीच आभाज्य संख्या होगा तो आपको 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। तो कितना हुआ, 4। 1 से 10 के बीच में 4 आभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बड़ी भुजा के सामने होता है। बड़ी भुजा के सामने का कोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन में वृत्त में व्यास की संख्या होती है। तो आपको पता होगा कि वृत्त में अनंत व्यास होते हैं, क्या होते हैं, अनंत व्यास होते हैं। नेक्स्ट का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा 4πr² होता है, क्या होता है, 4πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 45 नंबर का। 45 नंबर का क्वेश्चन है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है क्वेश्चन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, क्या होता है, 2πr/h। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, माध्य का प्रतीक है। तो माध्य का प्रतीक होगा x', क्या होता है, x'। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, बारंबारता का योग है। तो बारंबारता का योग होता है, आपको पता होगा, सिग्मा एफ। क्या होता है बारंबारता का योग, सिग्मा एफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन है सआभाज्य संख्या के HCF। सआभाज्य संख्या के HCF, तो सआभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन है प्रायिकता का कुल योग होता है। क्या क्वेश्चन, प्रायिकता का कुल योग होता है। तो प्रायिकता का कुल योग क्या होता है, 1 होता है। प्रायिकता का कुल योग 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है त्रिभुज की ऊंचाई खींची जाती है। त्रिभुज की ऊंचाई खींची जाती है। तो त्रिभुज की ऊंचाई शिखर से खींची जाती है, किससे, शिखर से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो का आप लोग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी चैनल का सब्सक्राइब 50+ सब्सक्राइब पूरा दीजिए, 50+। तो आप लोग को लाइव का स्ट्रीम खुल जाएगा और हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे और लाइव में बर्माश्त करेंगे सब लोग मिलकर, ताकि कॉन्फिडेंस और बढ़े। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर सब्जेक्टिव वीडियो भी बना दीजिए, तो हम सब्जेक्टिव भी लाएंगे, BBI इम्पोर्टेंट। ठीक है, लव यू, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।